स्टॉक मार्केट में पहले से काम कर रहा है, बहुत अच्छा, को समझने की कोशिश करेंगे इसके भी। मुझे लगता है पेटीएम पे एक सपोर्ट आपको नोट करना चाहिए कि 1000 के नीचे अगर पेटीएम टूट के निकलता है, अगर 1000 के नीचे पेटीएम टूट के निकलता है तो आपको पेटीएम में जो फिर एक मूवमेंट बनेगा वो लगभग 200 पॉइंट के पेटीएम में मूवमेंट बन सकता है। अगर 1000 के नीचे निकलता है तो 900 और 800 तक का एक टारगेट पेटीएम आपको दिखा सकता है। इस तरह से आपको मैं यहाँ पे लिख के बताना चाहूंगा कि अगर ये ब्रेक या डाउन बिलो है ना, डाउन बिलो 1000, अगर ये 1000 जो इसका सपोर्ट एरिया अभी तक का चार्ट पे दिख रहा है, अगर उसके नीचे जाता है तो आपको लगभग इसमें 200 पॉइंट माइनस होते हुए दिखेंगे। और वो एक बार में 200 नहीं होगा, पहले अगर ये 900 आएगा फिर टारगेट जो है 800 तक जा सकता है। मुझे लगता है 700-800 के आसपास अगर ये स्टॉक आ जाए तो दिस इज टू गुड। इसका बेस्ट बाइंग रेंज जो होगा, बेस्ट बाय रेंज जो होगा वो मुझे 800 से लेके 900 के रेंज में लगता है। और थोड़ा रिस्की बाय जोन जो है, वो रिस्की बाय जोन हमारे पास है, वो रिस्की बाय जोन की अगर हम बात करें तो वो एभव 1000 है, एभव 1000 है ना, 1000 के ऊपर, ग्रेटर देन 1000। तो 1000 के ऊपर इसने फ्राइडे को ट्रेड किया और वहीं से लो मार के अपसाइड में गया और 1116 तक का है हमारा, मैंने 100 पॉइंट तो इसने एक ही क्षण में लगा के आपको दे दिया। तो अभी अगर हम पेटीएम का छोटे टाइम फ्रेम पे चार्ट देखते हैं तो 1265 1266 एक इसके पास में नियर में हर्डल बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कितना? 1265 और 1266। देखिए साहब यहाँ पे मुझे कलर बदल देता हूँ फिर आपको पता चल जाएगा। तो अब आपको ये दिख रहा होगा डाउन बिलो 1000 जाता है अगर ये, तो 900 से 800 के टारगेट होंगे। बेस्ट बाय रेंज 800 से 900 का। अगर इसकी बाय जोन 1100 के 1000 के ऊपर होगा, जो कि भी 1116 पे ट्रेड कर। देखिए 1000 से जबरदस्त इसने बाउंस किया। इसका अगर नियर में हम लोग रेजिस्टेंस देखने की बात करें तो नियर में रेजिस्टेंस हमारे पास, जो रेजिस्टेंस एरिया की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस एरिया मुझे फेस होता हुआ दिख रहा है 1200 से लेके 1250 तक का एक नियर में रेजिस्टेंस एरिया मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस एरिया के ऊपर 1200-1250 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो एक और अच्छे मोमेंट बनेंगे। अगर बिग टारगेट देखना होगा, अगर हमें बिग टारगेट की तरफ पेटीएम में बढ़ना होगा तो पेटीएम में जो बिग टारगेट बनेगा वो 1280 से लेके 1300 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस के बाद, 1280 से 1300 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये निकलता है तब आपको पेटीएम में एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है फॉर बिग टारगेट। यहाँ पे एक पोजीशन बनेगा पेटीएम में जो आपको ऊपर के जो टारगेट है, पुराने टारगेट 1500 1800, वो सारे टारगेट भी देने की क्षमता रखता है। बिग टारगेट कितना होगा? बिग टारगेट कितना होगा? बिग टारगेट हो जाएगा 1500 से लेके 1800 के आसपास का ये टारगेट देखने को मिलेगा। तो ये सारे सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहे हैं पेटीएम में। तो जो रिस्की ट्रेडर है दोस्तों, मैं फिर से बता दूं आपको कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सपोर्ट चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग कॉल चाहिए, तो आपको स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना होगा। और ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको फायर्स, ज़ेरोधा, एलाइज ब्लू या एंजल वन, इनमें से किसी में भी अकाउंट ओपन करना होगा मेरे लिंक के थ्रू। और वहां पर अकाउंट ओपन होने के बाद फंड ट्रांसफर करिए और उसका स्क्रीनशॉट मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8709652195 पे भेजिए। मैं आपको वहां पर अपने स्विंग ट्रेडिंग कॉल सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर लूंगा और जबरदस्त स्विंग ट्रेडिंग कॉल सब मिलते रहते हैं वहां पर। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि बिग टारगेट जो है 1500 से 800 1800 हो जाएंगे, लेकिन क्या अभी एंट्री बनेगी या नहीं बनेगी? देखिए जो रिस्की ट्रेडर है वो तो मैंने लिख रखा है कि 1000 के ऊपर रिस्की ट्रेडर ले सकते हैं। सेफ ट्रेडर की बात करते हैं तो सेफ ट्रेडर कहाँ लेंगे? अभी सेफ ट्रेडर के लिए पोजीशन बनेगा 1150 के ऊपर। देखिए अभी 1116-17 के ऊपर तो ट्रेड कर रहा है ना। तो अगर आप सेफ ट्रेडर हैं और सेफ ट्रेडर का अगर आप व्यू रखना चाहते हैं, अगर आप सेफ ट्रेडर का तरह से एंट्री करना चाहते हैं तो सेफ ट्रेडर की एंट्री बनेगी 1150 रुपए के ऊपर। और वो भी किस बेस पे? तो क्लोजिंग बेस। इसके ऊपर मुझे क्लोज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये इंट्राडे में निकल गया और हम वहां से लेके पोजीशन बना के चले गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस वजह से क्या होगा कि अगर वहां पे टच करता है और इंट्राडे में ऊपर की साइड में टच करने के बाद 1150 के ऊपर निकला और तुरंत से टच कर 1200 चला गया तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है ना। टारगेट इस कंडीशन में आपको 1200
और 1250 और 1300 वाला टारगेट बन जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि स्टॉप लॉस भी आपको इस कंडीशन में कम से कम 1100 रुपए का जरूर लगा के चलना पड़ेगा। और याद रखिए कि 1300 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग कर गया तो फिर यहाँ से बिग टारगेट के लिए मूवमेंट स्टार्ट करेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने रखे हुए बिग टारगेट का मूवमेंट क्या होगा, बिग टारगेट का मूवमेंट 1280 से 1300 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होगा। 1500 से 1800 के टारगेट के लिए ये रेडी हो जाएगा पेटीएम। देखिए पेटीएम के कोई भी टाइम फ्रेम पर अभी हम लोग बड़ा टाइम फ्रेम इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि इसने अभी ज्यादा दिन हुआ नहीं मार्केट में, इसलिए अभी फिलहाल हमें छोटे टाइम फ्रेम से काम चले। ये सारी चीजें आपको स्विंग ट्रेडिंग की चीजों में समझने को मिलेगा। स्विंग ट्रेडिंग जब आप ग्रुप में आते हैं तो आपको वहां पे ये से सारे बेहतरीन सब कॉल्स भी मिलेंगे स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में। तो ये देखिए आप, जो मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ अपना इंट्राडे और मंथली भी प्रोवाइड करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग। अब मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक पर्सनल ग्रुप ही बना दिया है जिसमें आपको ऐड होना होगा। उसके लिए अकाउंट ओपन करना होगा फायर सेलाइज ब्लू या जीरोधा या एंजल वन में मेरे लिंक के थ्रू। अब यहाँ पे देखिए ये चीजें तो आगे, तो स्टॉप लॉस भी आपको बता दिया, टारगेट भी बता दिया, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि रिस्की ट्रेडर कहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, सेफ ट्रेडर कहाँ पे पोजीशन बनाएंगे और बड़ा टारगेट क्या हो सकता है। तो उम्मीद है पेटीएम पे नजर बना के रखिए, पेटीएम आने वाले समय में एक अच्छा मूवमेंट बना के आपको दे सकता है। तो ये है दोस्तों ओवरऑल पेटीएम पे मेरा अपना व्यू। अगर ये वीडियो पसंद आया पेटीएम के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।